एक बार की बात है। एक गांव में एक बहुत अमीर जिम्मेदार रहता था, जो कि था मेरा मालिक। पर उससे पहले मैं अपनी इंट्रो दे दूं कि मेरा नाम है झुमरू। दिमाग से तेज और जुबान से शांत, पर लोग इसका उल्टा कहते हैं। यूं तो मैं अपने मालिक का बेहद वफादार हूँ, परंतु वफादार होने से कई ज्यादा लालची भी हूँ। आजकल के जमाने में भोलों को पूछता कौन है, तो थोड़ा चतुर है झुमरू। यूं तो मेरे मालिक ने कुछ खास किया नहीं, पर उसके पास एक भैंस है जो कि पूरे गांव में मशहूर है, क्योंकि ये भैंस कोई ऐसी वैसी भैंस नहीं थी। ये एक बार में 50 किलो दूध देती है। 50! मालिक इसी भैंस के कारण ही अमीर बना है, और मैं अपने मालिक की इस भैंस का बहुत ध्यान रखता हूँ। पर असली कहानी तब शुरू हुई जब एक बार मालिक को कहीं जाना था, वो भी 1 महीने के लिए। झुमरू, जी मालिक। तुम्हें पता है ना, विदेश में मेरा बेटा रहता है। जी मालिक, वही जिसका नाक टेढ़ा है और बचपन में बिना चड्डी के रहता था। ज्यादा नहीं बोल रहे तुम। माफी मालिक, माफी। पर वैसे उसी बेटे की बात कर रहा था मैं। मुझे 1 महीने के लिए अपने बेटे के पास जाना है। तो मैं भी सामान बांध लूं मालिक? आप मेरे बिना तो कहीं नहीं जाते हैं ना? अरे कुछ भी, तुम नहीं जा रहे हो मेरे साथ। तुम यहीं रहकर मेरी भैंस की और मेरे घर की देखभाल करोगे, और अगर इसे या मेरे घर को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मालिक, आप फिक्र मत करो। जब तक झुमरू है, आपका घर क्या, भैंस क्या, आप क्या, किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। शाबाश। चलो जी, अब मालिक 1 महीने के लिए विदेश में, और इस देश में मालिक मैं। अरे भाई, क्या हुआ? भूख लगी है? ओहो, नौकर तो नहीं है कोई। मालिक खुद कुछ करेगा नहीं। तुम आराम करो जब तक नौकर नहीं आ जाता कोई। अरे झुमरू भाई, तुम अपने मालिक के कपड़े पहनकर यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मालिक ने खुद मुझे घर सौंपा है, और 1 महीने का मालिक मैं हूँ, और मालिक का सब सामान भी मेरा है। अरे झुमरू, कल दूध देने क्यों नहीं आया तो? अब दूध तभी मिलेगा जब तक कोई नौकर नहीं आ जाता। मालिक थोड़ी ना कोई काम करता है। अरे इस लड़के की मति भ्रष्ट हो चुकी है। मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। कोई नहीं, आने दो लाला को, बताती हूँ सब करतूतें तुम्हारी। ए, मालिक को कुछ मत बताना। तुम्हारा दूध कल से आ जाएगा तुम्हारे पास। अरे आ गया भाई, दरवाजा तोड़ना है क्या? नमस्ते लाला जी। लाला जी तो है नहीं घर पे। तो आप कौन हैं? अरे हाँ, मैं भूल गया था, मैं ही लाला हूँ। बोलो बोलो, क्या काम है? जी, मेरा नाम पिल्लू है और मैं अभी इस गांव में पहुंचा हूँ। मुझे किराए पे रहने के लिए घर चाहिए। अच्छा, मालिक 1 महीना आएंगे नहीं, क्यों ना 1 महीना इसे कमरा दे दूं, मेरे भी पैसे बनते हो जाएंगे। झुमरू, मार दे मौके पे चौका। हाँ तो ठीक है, मेरे पास एक कमरा खाली है, तुम वहाँ रह सकते हो, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। पहले सुन तो लो। पहले तुम सिर्फ 1 महीना ही रह सकते हो। दूसरा, तुम्हें किराया पहले देना होगा। और तीसरी, मेरी एक भैंस है, उसका ध्यान, दूध, गोबर सब तुम करोगे। ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं।
ठीक है फिर, सामान उठा लाओ अंदर। देखा झुमरू का दिमाग, अब काम भी होगा, पैसे भी आएंगे, आराम भी मिलेगा और मालिक को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरे ये क्या, एक और बाल्टी लाता हूँ। अरे भाई साहब, इतना दूध देने वाली भैंस तो मैंने पहली बार देखी है। तभी मैं सोचूं, इतना मूर्ख सा मालिक है पर इतना अमीर कैसे है ये। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इस मूर्ख मालिक को बेवकूफ़ कैसे बनाना है। अरे वाह झुमरू वाह, 1 महीना खत्म होने को आया और तूने मालिक का काम भी खुद किया और पूरे गांव में किसी को शिकायत भी नहीं। जो किराया मिला वो अलग। बस कल को ये पिल्लू चला जाएगा और मैं फिर से अपने मालिक का नौकर बन जाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, 1 महीना तो ऐश की ना झुमरू तूने। अरे झुमरू, दरवाजा खोलो झुमरू। आया मालिक। झुमरू, ये क्या है? तुम मेरे कपड़े पहन कर रह रहे थे 1 महीना? इतने बेवकूफ हो तुम। माफी मालिक, वो दरअसल मेरे कपड़े चूहा टोक गया था। चुप करो। मेरे कपड़े का ये हाल किया, घर पता नहीं क्या किया होगा। और मेरी भैंस कैसी है, ठीक भी है कि नहीं? जी मालिक, वो तो आपके जाने की खुशी में 5 किलो दूध ज्यादा ही दे देती थी। अरे क्या बक रहे हो ये? चलो तबेले में भैंस के पास चलो। जी मालिक। अरे झुमरू, भैंस कहाँ है? यही तो थी मालिक, शायद सुसु पोटी करने इधर उधर गई होगी। चुप कर मूर्ख, वो क्या खुद से अपनी रस्सी खोल कर चली गई? तूने जरूर मेरी भैंस का ध्यान नहीं रखा और उसे कोई चोरी करके ले गया है। चोरी? नहीं नहीं मालिक, यही कहीं होगी, मैं ढूंढ लाता हूँ। हाँ हाँ, ढूंढने तो जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। अभी रुक तू, तुझे तो मैं बताता हूँ। मुझे मत मारना मालिक, मैंने कुछ नहीं किया मालिक, वो चोरी पिल्लू ने की है। कौन पिल्लू? मालिक, आपके पीछे से मैंने उसे एक कमरा किराए पे रहने के लिए दिया था, तो वो शायद चोरी कर गया। अब तो मुझे पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा, लालची कहीं के। नहीं नहीं मालिक, मुझे पुलिस के हवाले मत करना, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। मालिक, मुझसे गलती हो गई, मैंने लालच में आकर ये सब किया, पर मैं चोर नहीं हूँ मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, रो मत। नहीं मालिक, मुझे माफ कर दो। अरे चुप करो भाई, कोई चोरी नहीं हुई, भैंस यहीं पे है। पिल्लू आ जाओ। अरे तुम यहाँ कैसे? इसे मैंने ही भेजा था तुम्हारी वफादारी परखने के लिए, जिसमें तुम फेल हो चुके हो। हाँ, मैं इनके दोस्त का बेटा हूँ। इन्होंने मुझे घर की देखरेख और तुम्हारी लापरवाही को समझते हुए ही मुझे तुम्हारे पास भेजा था। मैं कोई चोर नहीं हूँ। पर झुमरू, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नहीं मालिक, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। जी अंकल, झुमरू को अपनी गलती का एहसास है, आपको इसे माफ कर देना चाहिए। ठीक है, पर आगे से अगर कभी भी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ठीक है मालिक। जाओ अब अपनी भैंस को संभालो।
तो क्या सीखते हो दोस्तों? मैं तो बाल बाल बच गया, परंतु अगर तुम में से किसी ने कभी भी किसी के साथ विश्वासघात किया तो कभी नहीं बचोगे। इसलिए ईमानदारी से जीवन बिताओ। ये है मेरा नया शिकार, गांव शामपुर। अब यहाँ के लोगों को पागल बनाने की बारी है। अरे ये कौन है? कोई महान साधु लगते हैं। मैंने अपने दादाजी से सुना था कि ये सीधा हिमालय से आते हैं, कुछ ना कुछ शक्तियां हासिल करके। हे शामपुर वासियों, मैं साधु चिंतामुक्त आप सबका जीवन सफल करने आया हूँ। जीवन सफल? पर कैसे? बताता हूँ रंगीले, बताता हूँ। पहले अपने गांव के मुखिया नेक राम जी को तो बुला लो। जी, मैं अभी लाता हूँ। इन्हें हम सबके नाम कैसे पता? काफी ज्ञानी बाबा लगते हैं ये तो। आपका हमारे गांव में स्वागत है बाबा जी। आप बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा तो मैं करने आया हूँ आपकी। कैसी सेवा? क्या आप सबको पता है कि मरणोपरांत क्या होता है? ये किसी को कैसे पता हो सकता है? जहाँ दिमाग काम करना बंद हुआ, उसके बाद किसी को क्या एहसास रहेगा? शहर से पढ़ के आए हो बच्चे, इसीलिए विज्ञान की ऐसी बातें कर रहे हो। अरे बाबा जी, इसे माफ कर दीजिए, ये तो बच्चा है। कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ने मुझे जिस काम के लिए भेजा है, मैं वो करके ही जाऊंगा। ये देखो शामपुर के निवासियों, ये है स्वर्ग की सीढ़ी। शांत हो सभी, शांत। बाबा जी, ये स्वर्ग की सीढ़ी क्या है? इस सीढ़ी को जिस किसी ने भी अपने घर में रखा, वो आदमी मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाएगा। अरे ऐसे थोड़े ही ना होता है। आप लोग इस ढोंगी की बातों में मत आइए। ये बस यहाँ आप लोगों का मूर्ख बनाने के लिए आया है और कुछ नहीं। अपमान, घोर अपमान हुआ है हमारा। अब हम यहाँ एक पल नहीं रुक सकते और इस गांव को ऐसा श्राप देंगे कि सदियों सदियों तक इस गांव में मरकर लोग सिर्फ नर्क में जाएंगे। अरे नहीं नहीं बाबा जी, ये तो बच्चा है, इसकी बातों का आप बुरा ना माने। कृपया करके इसे माफ कर दीजिए। हम सभी गांव वाले आपकी स्वर्ग की सीढ़ी अपने पास रखना चाहते हैं। जी बाबा जी, हम आपसे मिलने वाला ये वरदान नहीं छोड़ना चाहते। बाबा जी, ये लड़का शहर से पढ़कर खुद को महान और आप जैसे गुरु को नीच समझने लगा है। हम सभी इसकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। ठीक है, पर पहले खुद राम को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? हमें सब पता है, दिल्ली से पढ़कर आए लड़के। माफी मांग बाबा जी से, वरना आज के बाद मुझसे बात मत करना। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना। माफी मांग बाबा जी से। ठीक है बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। गलती करने से ज्यादा गलती मान लेना आवश्यक होता है। और मैं स्वर्ग की सीढ़ी की प्राप्ति की आप सबकी इतनी शिद्दत देखकर आप सबको ये लाभ अवश्य दूंगा। ये स्वर्ग की सीढ़ियां जो मेरे झोले में भरी पड़ी हैं, ये खास 100 साल तपस्या करने के बाद अपने में वो गुण पैदा कर पाई हैं कि किसी भी इंसान को मरने के बाद स्वर्ग तक पहुंचा दें। क्या मैं इसे छू के देख सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं।
इस स्वर्ग की सीढ़ी को पाने के लिए आप सभी को मेरे गुरु द्वारा दिए गए हुक्म मानने पड़ेंगे। पहला हुक्म कि इस स्वर्ग की सीढ़ी को पाने के लिए सारे गांव वालों का यहाँ होना जरूरी है। अगर कोई भी यहाँ नहीं हुआ तो इस सीढ़ी का अपमान होगा और इसका असर भी खत्म हो जाएगा। दूसरा हुक्म कि इस सीढ़ी को किसी से भी नहीं बांटा जाएगा। जिसे जिसे ये मिलेगा वही इसे अपने पास रखेगा। और आखिरी हुक्म, 5 बार स्नान करने के बाद आप सबको यहाँ रात को 12 बजे आना है और उसी समय सब में इस सीढ़ी को बांटा जाएगा। ठीक है, मैं अभी स्नान करने जाता हूँ। चलो चलो, हम भी जाते हैं। इस ढोंगी साधु का तो पर्दा मैं फाश करके ही रहूंगा। अरे चिंटू की मम्मी, जल्दी नहाओ भाई, कहीं मैं ठंड के मारे ही ना मर जाऊं। अरे थोड़ा इंतजार करो, मुझे अभी 3 बार और नहाना है। स्वर्ग की सीढ़ी का तो पता नहीं, पर ठंड से मरकर अभी नर्क में जरूर पहुंच जाऊंगा। आखिर ये पाखंडी इनको रात को क्यों बुला रहा है, वो भी सारे गांव वालों को एक साथ? कुछ तो गड़बड़ है। लोग भी कितने बेवकूफ होते हैं, कोई भी इन्हें कुछ भी बोल देता है और ये मान लेते हैं। पर जो भी है, मुझे इन्हें समझाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो ये पाखंडी पता नहीं क्या करेगा। ये कहीं से तो आया होगा। तो आ गए आप सब लोग? जी बाबा जी। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग स्वर्ग जाने के लिए इतने उत्साहित हो। जी बाबा जी, आपने हमें 5 बार स्नान करने के लिए बोला था, लेकिन हम तो 10-10 बार स्नान करके आए हैं। ठीक है, पर आप सब एक चीज का ध्यान रखिए, स्वर्ग की सीढ़ी पा लेना कोई चूहा बिल्ली का खेल नहीं। सदियों की इस तपस्या को पाने के लिए कुछ समय तो लगेगा। जैसे जैसे मैं आप सबको बताता जाऊं, आप वैसे वैसे करते जाना। 1 मिनट, मुखिया जी, आपका बेटा राम नहीं दिखाई दे रहा? बाबा जी, वो आज शाम को ही दिल्ली निकल गया था। घोर अपमान! मैंने तुम सबको कहा था कि पूरे गांव का यहाँ उपस्थित होना जरूरी है। पर बाबा जी, वो तो इस गांव में रहता ही नहीं, वो तो रहता ही दिल्ली है। उसके यहाँ ना होने से गांव वालों की गिनती कम नहीं होगी। ठीक है, पहले आप सभी मेरे इस मंत्र को 500 बार दोहराइए। ओम सिंध बिंदूनाम, ओम सिंध बिंदूनाम। बहुत उम्दा, शाबाश। अब आप सबको ये लड्डू खाने होंगे प्रसाद के रूप में। इसके बाद सबको ही स्वर्ग की सीढ़ी मिल जाएगी। चलो, सब लूट लिया, अब सिर्फ मुखिया का घर रह गया है, वो भी लूट ले और यहाँ से दूर चले ऐश करने। अरे, ये कैसी आवाज है? पुलिस की गाड़ी की आवाज है उस्ताद जी। और कैसी आवाज लग रही है आपको? पुलिस? तो भागो रे, क्या सोच रहे हो? ओए खड़ जाओ, ताड़ी ता मैं।
मेरा काम खत्म हुआ। बस अब मेरे साथ ही आ जाएं और मैं चलूं यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर। इतनी जल्दी नहीं पाखंडी साधु, तेरे चोरों को हमने पकड़ लिया है और इन्होंने पुलिस को सब बता दिया है। हाँ वे साधु, अब तेरी खैर नहीं। कब से भगा रखा है तूने हमें? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, पकड़ो इसे। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम्हें भी मैं स्वर्ग की सीढ़ी दे दूंगा, वो भी मुफ्त में। तुझे तो हम देते हैं, वो भी जेल की हवा, फ्री में। अरे इस साधु ने हमें क्या खिला दिया था? अरे बाबा जी को पकड़ क्यों लिया पुलिस ने? ये कोई साधु बाबा नहीं है, ये तुम सबको मूर्ख बनाकर सबके घरों में चोरी करने आया था। क्या? मैं तो कल ही अपने लिए नए गहने लेकर आई थी। अरे फिक्र मत करो आंटी जी, आप सबकी सारी चीजें सेफ हैं। मैं तुम्हें आंटी कहाँ से लगती हूँ? ये दीदी जी कहना चाहते थे आंटी जी। तुम भी आंटी? अरे छोड़ो छोड़ो, शुक्र है कि राम की वजह से हम सबके घर में चोरी होने से बच गई और इतना बड़ा नुकसान होते होते रह गया। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हारी बात ना मानकर इस साधु पे भरोसा किया। कोई बात नहीं पिताजी, आप सभी गांव वालों को इसके बाद ये चीज सीखनी चाहिए कि अंधविश्वास कभी मत करें। ये सब पाखंडी अपनी बातों में आप सबको फंसाकर लूटने आते हैं और कुछ नहीं। ओ राम जी, तुम फिक्र मत करो, अभी मैं इस साधु और इसके चोर चेलों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये साधु सच में भक्ति करता मिलेगा। चलो